हेलो गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और ये है हमारे चौथे वीक का टारगेट के लिए वीडियो। हमारे 3 वीक के टारगेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत से साथी हैं वो पूरे तन मन के साथ फॉलो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे साथी हैं जो बीच में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग है ना यार, ऐसा करो कि जैसे मान लो कुछ आज जुड़े हैं नए साथी, वो चौथे वीक का टारगेट देख रहे हैं पहली बार, तो आप लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कर लो। और जो पीछे आपके जो बच गए हैं वो लास्ट में कर लेना, या फिर बीच में आपको जब भी टाइम मिले तो वो टॉपिक भी साथ में कवर करते रहना। तो दोस्तों, हमारे चौथे वीक का टारगेट है वो चल रहा है, और बहुत सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम क्या है कि हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े टॉपिक लेके चल रहे हैं, ताकि हमारा क्या है कि एक बेस बना रहे एंड तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है, सिलेक्शन बैच नाम से, जिसमें हम पूरी टीम के साथ इस बार दिल्ली पुलिस को बढ़िया फोड़ेंगे। तो देखो, ये बैच आपका शुरू हो गया है। आज 26 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने सुबह भी न्यूज़ दी थी। ये बैच आपको मिलेगा रिजल्ट गुरु ऐप पर। प्ले स्टोर पे जाके आपको रिजल्ट गुरु ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस का सेक्शन मिलेगा। फिर वहाँ पे जाके आपको 4 बैच मिल जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल, ड्राइवर, एचसीएम और एडब्ल्यूटीपी, ये 4 बैच आपको मिलेंगे। और हर एक बैच है वो 1199 रुपये का है। इन चारों में से कोई भी बैच अगर आप लोग परचेज करोगे, तो उसमें आपको कूपन कोड डाल देना है अमित 50। ये कूपन कोड आपको डाल देना है, आपको इसमें 50% ऑफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारी टारगेट सीरीज का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे वीडियोस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत से साथी हैं वो बढ़िया तन मन से तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा अपने माइंड में है ना, अपने गोल को रखो, और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहो धीरे। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत सारे टॉपिक पढ़ लो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ बस वही पढ़ते रहो। मान लो वीक के 3 या 4 दिन में अगर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर उनका आप लोग है ना, उसे अगले 3 दिन में रिवाइज करो, और जो पिछले वीक के टारगेट थे ना उनको रिवाइज करो। ये होता है आपका अच्छा रिवीजन। तो ये है हमारे चौथे वीक का टारगेट, जो कि आपका रहेगा 27 जनवरी से लगा के 2 फरवरी तक। इन 7 दिनों में आपको ये टारगेट पूरा करना है। इसमें देखो, जीके जीएस यानी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है, सारा पहले वो पढ़ रहे हैं। और अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो इन्हीं टॉपिक की करवा रहा हूँ, ताकि कि अब क्या है कि इन टॉपिक में आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, पीछे पीछे मैं आपके इन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस सेट लेते चलूंगा। तो इस वीक में आपको पढ़ना है मौर्य, उत्तर और पूर्व गुप्त काल, यानी मौर्य काल तक का। मौर्य काल आपने तीसरे वीक में पढ़ा होगा। और मौर्य काल के बाद का जो समय है और गुप्त काल के पहले का जो समय है वो आपको पढ़ना है। और गुप्त काल, संगम काल और वर्धन वंश, ये पांच या जो 4 टॉपिक है, ये आपको इस एक वीक में पूरा करना है। अभी आपको करने कहाँ से? लुसेंट की थ्योरी वाली बुक, या फिर किरण की थ्योरी वाली बुक, या फिर आपके पास में कोई भी और नोट्स हो, कुछ भी हो, वहां से आपको ये पढ़ने हैं। इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप सभी को करनी है। आप सभी के पास में बुक्स पढ़ी है, कोई सी भी बुक हो, सभी में ये टॉपिक सेम ही है। अगर मौर्य वंश में अशोक है, मौर्य काल है, उसमें अशोक है, तो पेनिकल वाली बुक में भी वही है, अशोक ही है। लूसेंट वाली में भी अशोक ही है, किरण वाली में भी अशोक ही है। बुक में कोई चेंज नहीं है, सारी बुक अच्छी है। तो आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में डेली 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब है कि उस टॉपिक से जुड़े हुए आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यानी डेली सिर्फ 2 घंटे अगर आप लोग जीके पढ़ते हो, तो एक सप्ताह में कितने घंटे हो गए? 14 घंटे तो आपके इसी के हो गए। 14 घंटे हो गए जीके के। और मैथ के हो गए आपके कितने? अब मैथ के बारे में बात करते हैं। आपको मैथ का टॉपिक पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके 14 घंटे पहले लिख लेते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक टॉपिक पढ़ना है। इसके साथ ही जो डिस्काउंट वाला अगर टॉपिक है वो भी आप लोग साथ में इसमें कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस का, इसका पीडीएफ भी मैं आज शाम को 9-10 बजे अपने ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, इसके जो पीडीएफ है कहाँ से आपको पढ़ना है, वो सारा मैटर आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। इसके साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, जिसमें लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको मैसेज करना है। कॉल करने की पंचायती मत करना, नहीं लगेगा कॉल। उस पर आप लोग मैसेज करना और अपना नाम लिख देना, उसमें फिर आपको लिंक मिल जाएगी। फिर आपको टेलीग्राम लिंक भी वहीं पे मिल जाएगी। तो जो भी साथी है ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ के आपके टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक दे रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। पिछले 3 वीक में भी जो टॉपिक देते हैं उनके पीडीएफ भी मैंने शेयर किए हैं। जीके का आपको खुद पढ़ना है, और डेली 2 घंटे आपको मैथ पढ़ना है। तो वीक का कितना हो गया? 14 घंटे। अब अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग
में आपको देखो, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टारगेट हो गया है। उसके अलावा फिगर काउंटिंग वाला टारगेट हमारा हो गया है। उसके अलावा यार एक और टॉपिक था। तो दोस्तों हमारे जो रीजनिंग का जो पिछले वीक का टारगेट था वो था आपका सीरीज और क्लासिफिकेशन। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो इस वीक में भी आपको ये करना है। इसके साथ ही एनालॉजी शुरू कर दो। यानी अगले 7 दिन में एनालॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, एनालॉजी को भी आपको पूरा करना है। सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और इसके अलावा फिगर काउंटिंग और कोडिंग डिकोडिंग, ये 5 चैप्टर आप सभी के पूरे हो जाने चाहिए इस चौथे वीक तक। और अब इसका देखो टाइमिंग लिख लेते हैं। जीके अपना हो गया, ये क्या मैंने थोड़ा पीडीएफ अपडेट किया अभी वापस। तो जीके हो गया 14 घंटे, मैथ हो गया 14 घंटे, 7 घंटे हो गया रीजनिंग का। अब इसके साथ ही जो करंट अफेयर डेली आपको पढ़ना है। क्रैक एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम नाम से 2 चैनल है, जो आपको अच्छा लगे। अरे यार, क्रैक एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम, इन दो, ये 2 चैनल से आपसे कहीं आप मतलब आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो। डेली 30 मिनट देने हैं। तो मोटा मोटा मान के चलो कि एक सप्ताह में 4 घंटे आपने इसको दिए। और इंग्लिश में जो साथी एचसीएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैथ के लिए भी यही टॉपिक है, रीजनिंग के लिए भी यही टॉपिक है और जीके के लिए भी यही टॉपिक है। साथ में बचती है अपनी इंग्लिश। इंग्लिश में आपको करना है, जैसे मैं भी अभी सीजीएल के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं भी यही टॉपिक फॉलो कर रहा हूँ। आपके साथ साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे भी पता चलेगी मतलब आपका कौन से टॉपिक चल रहे हैं और किस टॉपिक में क्या परेशानी हो सकती है, कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ में कर रहा हूँ। देखो ये एससीए में आपको टेंस और मॉडल ये पढ़ने शुरू कर देने हैं। और पिछले वीक में वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस वगैरह आपने पढ़े थे। ईडियम वन वर्ड अभी आपने पढ़ लिए होंगे, ईडियम फ्रेजेस है उनका आप लोग रिवीजन करो। टेंस और मॉडल इन 2 वीक में इनके सारे क्वेश्चन निकालो। थ्योरी पढ़ो, नीतू सिंह वाली मैम की जो बुक है वहां से आप लोग थ्योरी पढ़ लो। और वहीं से आपके जैसे किरण वाली बुक है वहां से क्वेश्चन निकालो। इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन की बुक है, वहां से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। और इसमें जो टाइम है 1.5 घंटा आपको डेली का देना है। और मोटा मोटा मान के चलो एक वीक का मोटा मोटा मान के चलो 10 घंटे हमें इंग्लिश को देने हैं, जो एससीएम के लिए कर रहे हैं। और क्योंकि एससीएम वाले हैं तो उनको ये बाकी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में इस वीक में आपको पढ़ना कौन क्या है। इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा थर्सडे या फ्राइडे को, जब भी मुझे टाइम मिलेगा इस वीक में बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा कौन क्या है। इसमें जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैग वगैरह हो गए, वायुसेना अध्यक्ष हो गए, थल सेना अध्यक्ष हो गए, आरबीआई के गवर्नर वगैरह हो गए, जितने भी अध्यक्ष हैं आपके हेड हैं, उन सभी के नाम वगैरह आपको याद होने चाहिए। तो इसका वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगली बात कर लेते हैं कंप्यूटर। ये आपका लगभग स्टैटिक का आधे घंटे का वीडियो होगा, मुश्किल से 30 मिनट का इसमें वीडियो होगा। अगली बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर देखो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट एग्जाम वाली बुक के हिसाब से। इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है। और आज शाम को मैं ये सारे पीडीएफ एक बार वापस डाल दूंगा। रीजनिंग का भी डालूंगा, कंप्यूटर का भी डालूंगा, और इसके अलावा मैथ का जो आपका टॉपिक है उस पे जो पीडीएफ है वो भी साथ में ही डाल दूंगा। तो कंप्यूटर इसमें आपको पढ़ना है। कंप्यूटर में कंप्यूटर एक परिचय, भारत और विश्व के सुपर कंप्यूटर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर लास्ट एग्जाम वाले जो मोहन सर हैं उनकी बुक से। इसका पीडीएफ में डालूंगा ना, तो उसमें तीसरा और चौथा ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहले दूसरा हमने पिछले वाले टारगेट जो वीक था उसके टारगेट में हमने देख लिए थे। अगले तीसरे और चौथे चैप्टर को हमें इसमें पढ़ना है। पूरे वीक में जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा थोड़ा दिन में भाई आधा घंटा मुझे मिल रहा है, तो उसमें मुझे आपको पढ़ना है। तो मोटा मोटा मान के चलो 4 घंटे में ये भी हो जाएगी। अगर अब हम देख लो यार, टोटल टाइम काउंट करते हैं ना, तो मोटा मोटा अगर इंग्लिश को छोड़ दें तो बनता है अपना 50 घंटा। अगर आप लोग वीक में 50 घंटे पढ़ते हो और अगर मान लो डेली एवरेज निकालते हो, तो वो आपका बनता है 7 घंटे लगभग। और जो इंग्लिश वाले हैं तो उनको अलग से एफर्ट करना ही पड़ेगा, एचसीएम वाले हैं। और जो ड्राइवर वाले हैं ना, आप लोग क्या करो, जो सब्जेक्ट आपकी है ना, आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग कर लो। मान लो इंग्लिश आप लोगों को नहीं पढ़नी है, तो उस टाइम में आप लोग अपनी सब्जेक्ट इसमें ऐड कर लो, बाकी रीजनिंग ये पढ़ते रहो, मैथ पढ़ते रहो। और इसके अलावा जो साथी ऐसे हैं जो मतलब किसी बैच उन्होंने किसी का बैच वगैरह ज्वाइन कर रखा है, तो उनकी दिक्कत ये है कि उसमें कुछ और चल रहा है, यहाँ पे मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जो चीजें वहां पर डाल रहे हैं वो आप लोग ऐड कर सकते हो। ये जो टारगेट है ये उन साथियों के लिए है जो ना तो कहीं बैच ले रहे हैं, बस वो यूट्यूब के भरोसे और खुद की सेल्फ स्टडी के भरोसे हैं। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग बैच वगैरह ज्वाइन किया हो किसी का, तो आप लोग फिर उसी के अनुसार चलो।
तो दोस्तों ये था हमारे चौथे वीक का टारगेट, जो आपको इस एक सप्ताह में पूरा करना है, 2 फरवरी तक। और जैसे आपको भी लगने लग गया होगा कि अब यार काफ़ी सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और बार बार उनका थोड़ा जब भी टाइम मिले ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवीजन भी कर लिया करो। और इसके साथ ही ये है मेरा टाइम टेबल, मैंने आप सभी को बता दिया है कि अपने अपने में पूरे डिसिप्लिन में रहता हूँ, क्योंकि अब मतलब पढ़ाई के मामले में मैंने कभी भी लापरवाही नहीं की, और नहीं मैं आगे कभी करूँगा। तो 4 बजे सुबह उठना है, मतलब 4 बजे सुबह उठना होता है। और डेली 5 घंटे की पढ़ाई मैं करता हूँ, 5 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं होने देता हूँ। और जैसे कि 4:30 बजे पढ़ने बैठता हूँ, 8:30 बजे तक पढ़ता हूँ, यानी सुबह के 4 घंटे तो मैंने यहीं पे निकाल लिए। और इसके बाद में फिर मेरा 9:30 से 7 बजे तक का ऑफिस का टाइम रहता है, आने जाने का जो भी टाइम है वो इसी में हो जाता है। फिर 8 से 9 बजे तक आप सभी के लिए मैं जो पढ़ाई का मैटर बनाता हूँ, यूट्यूब पे सारा काम करता हूँ। बच्चों की रिप्लाई वगैरह भी वो तो मैं दिन में देता भी रहता हूँ। और इसके साथ ही फिर शाम को 10:30 बजते ही अपने सो जाता हूँ। ये मेरा एक डेली का रूटीन होता है। और जो अब ये 4 घंटे मैंने सुबह पढ़ लिया है, अब मैं क्या करता हूँ कि दिन में ऑफिस में मुझे 1 घंटा टाइम मिल जाता है। 1 घंटा मैं टाइम निकाल लेता हूँ, जब भी कोई काम नहीं रहता तो मैं वहाँ पढ़ लेता हूँ। और कभी कभार मैं क्या करता हूँ कि शाम को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश की वोकैब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो वो मैं पढ़ लेता हूँ। और छुट्टी के दिन मेरा टारगेट होता है 8 घंटे पढ़ना, यानी 4 घंटे उस दिन मैं मैथ पढ़ता हूँ, 4 घंटे इंग्लिश पढ़ता हूँ। सैटरडे संडे की ऑफ रहती है तो उस दिन मैं ये करता हूँ। और बाकी देखो पुलिस में अलग अलग ड्यूटियाँ रहती है, तो अभी फिलहाल का मेरा शेड्यूल ये है, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। और प्लीज़ यार नज़र मत लगाना, इसीलिए आप ये मैंने लगाया है। और अब बात कर लेते हैं टारगेट के बारे में। हमेशा मैं यही टारगेट बताता हूँ कि 35+ स्कोर करना आपको जीके जीएस में। रीजनिंग में आपको देखो 22 से 23 नंबर आपको लाने हैं। मैथ में बात करें तो 12 से 13 नंबर। और कंप्यूटर में 5 से 6 नंबर ले आओ, आपकी नैया पार हो जाएगी। सिलेक्शन के लिए मार्क्स 75+ ही होना चाहिए। और जो ये हम टारगेट जो हमारे टारगेट है वो मैंने मतलब कि उसका क्या है कि विजुअलाइजेशन रखा है कि मतलब ये टारगेट किस हिसाब से कब तक ये पूरे होंगे, हमारा आगे क्या विचार है। तो देखो 5 जनवरी से हमने टारगेट शुरू किए थे। मतलब मेरा एक मोटा मोटा विचार है कि 20 वीक तक मैं आपको टारगेट दूंगा, इसमें 31 मई तक आपके टारगेट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और 31 मई से लगा के 1 सितंबर, जिस दिन तक आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उन 3 महीनों में हम करेंगे रिवीजन, बढ़िया रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है, जिसमें मॉक टेस्ट भी लेते चलेंगे। और क्योंकि वो मॉक टेस्ट का वीडियो भी मैं वीक में एक बुला रहा हूँ। और इन 3 महीनों में मॉक टेस्ट आपके बढ़ा देंगे, वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट कर देंगे। और जो आपके टॉपिक वाइज है ना, फिर वो वीडियो डालने शुरू कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन करेंगे। फिर जैसे ही फॉर्म भर दिया, 2 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, 2 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, उसी दिन से टिल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लाएंगे। एक दिन मॉक टेस्ट लेके आए, अगले दिन क्या करना है, आपको पूरे मॉक टेस्ट का एनालाइज करना है। जो टॉपिक निकलते हैं कि भाई यार ये मेरा टॉपिक कमजोर है, ये इसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, उन टॉपिक को आपको पूरे दिन में पढ़ना है। फिर अगले दिन मैं फिर मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, फिर वहां पे आपको फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर अगले दिन वही आपको काम करना है, उन टॉपिक में इंप्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों ये है हमारा टारगेट, 1 साल का। दिल्ली पुलिस को इस बार निचोड़ के रख देंगे। बाकी आपको ये सारा मैटर है ना, ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, नए साथी जुड़े हैं, आज से टारगेट फॉलो करना शुरू कर दो। बाकी मिलते हैं अपने कल सुबह की वीडियो में, जिसमें हमारा अगला जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे। बाकी तब तक के लिए गुड बाय।